अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करते हैं। आज जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाक फ़ौज का जो है वो कामयाबियों का दिन था और पाक फ़ौज ने बहुत सारी कामयाबियां समेटी। भारत को पसपा होना पड़ा और और भी दूसरे बॉर्डर से भी हमला किया गया, वो भी पसपा किया पाक आर्मी ने। और दोनों बॉर्डरों पर जो है वो बैक वक्त पाक आर्मी की जो है वो ये फतह हुई है, उस पर बात करेंगे। भारत जो है वो जंगी तैयारियों में फिलहाल बहुत आगे चला गया है और भारत के अंदर जो है वो पूरा जंग का माहौल बनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो एक तरफ भारत को जो है वो वार्न कर रहा है कि अगर कुछ किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो वही अशर होगा जैसा पहले हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान अमन की भी ख्वाहिश रखता है, इस पर भी बात करेंगे। और मोदी सरकार जो है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, पहले तो मोदी सरकार तो अब आई है, लेकिन पहले भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी हमेशा से जो है वो इश्तियाल अंगेजियों पर जो है ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। वो मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे, आखिर में इस पर भी बात करेंगे आज। और सबसे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। पहले बात कर लेते हैं कि पाक फौज की जो है आज जो है फतवाहत का दिन था। गुज़िश्ता रोज़ जो है पाक फौज ने बहुत सारी फतवाहत समेटी। एक तो है जो भारत की जंगी जो है वो भारत का बहुत जदीद जंगी जहाज़, जिसे INS विक्रांत कहा जाता है, वो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा किया गया था बॉर्डर के ऊपर समंदर में। जिसका जवाब जो है पाकिस्तान ने जो है वो डिप्लॉयमेंट्स की उसके बदले में कि वो जो उसके उसको जो है वो पसपा किया जाए। और उन्हें डिप्लॉयमेंट्स को देखते हुए ही जो है भारत का ये जहाज़ था वो उन्हें कदमों वापस चला गया और भारत का ये जहाज़ जो है वो भारतीय साहिल पर जाके लंगर अंदाज हो गया और जहाँ वहाँ पर जाकर पार्क हो गया। तो ये पाकिस्तान की एक फतह थी जो भारत का ये एक स्ट्रेंथ समझी जाने वाला ये शिप थी। ये जो है वो भारत को उसके पसपाई का सामना करना पड़ा। उसी के साथ साथ दूसरी तरफ से पाक अफगान बॉर्डर से दारंदाजी की कोशिश की गई। बहुत से ख्वारिज जो हैं वो तकरीबन 50 से ऊपर जो है ख्वारिज थे। 54 ख्वारिज जो थे वो दारंदाजी की उन्होंने कोशिश की। पाक आर्मी ने जो है वो पहले उन्हें अंदर आने दिया ताकि जो है ये दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन ना लगे। पाकिस्तान जो है वहाँ पर भी झड़पें कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमन की ख्वाहिश रखता था और रखता है। इसी तरह ये दरअंदाजी की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने उन्हें अंदर आने दिया गया और जो ही वो अंदर जो अब दाखिल हुए तो पाकिस्तान ने तीनों अतराफ से घेर के जो है वो उन पर हमला किया और 54 के 54 ख्वारिज हलाक हुए। और पाक आर्मी ने जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन जो है वो सारे अंजाम दिया। उसके अलावा बॉर्डर्स पर जो है वो कशमकश जारी है, कशीदगी जारी है, लड़ाई हो रही है गाए बगाए। और पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सी भारतीय चेक पोस्टों को भी तबाह किया। और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमन की कोशिशें कैसे कर रहा है। पाकिस्तान से जो है वो ईरान का भी राब्ता हुआ। पाकिस्तान से तो जो सऊदी अरब है उसने भी राब्ता करने की कोशिश की और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान ने एलानिया जो है इस बात का भी ऐलान किया कि अगर ये पलगाम जो वाक़या हुआ है उस पर तहकीकात के अंदर मदद करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं भारत के साथ। भारत जो है बढ़ के मार रहा था कि अफगान साइड से हम जो है पाकिस्तान पर हमला कराएंगे। तो वो भारत का दावा भी सच्चा साबित हुआ और हमला किसने किया? ख्वारिज ने। इससे क्या साबित होता है कि भारत जो है वो इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। उसके अलावा BLA से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाने की भारत ने बात की, भारतीय मीडिया बात कर रहा था। वो भी हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के एक दो जो है इंसिडेंट छोटे छोटे करने की कोशिश की गई BLA की जानिब से। वहाँ पर भी जो है वो भारत के ये इन कार्रवाइयों में साबित हुआ। पाकिस्तान ना तो इन कार्रवाइयों में पड़ता है और ना ही पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने जो है अपने वसाइल इन कार्रवाइयों के अंदर जो है वो ज़ाया करने हैं। पाकिस्तान हमेशा से डिप्लोमेटिक जो है वो टाइज को डिप्लोमेटिक अंदाज को अपनाता है और जो पाकिस्तान हमेशा से जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, वही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर की गई कि हम लोग जो है वो भारत को इस तहकीकात के अंदर मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर भारत ने किसी भी तरह की कोशिश की मिस एडवेंचर की या दारंदाजी करने की
तो भारत को जो है वो इससे ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा, जैसा कि अफगानिस्तान को दिया गया। तो अब बात करते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके दौर में किस तरह के जो है मामलात पहले होते रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कारगिल जो वाक़या, कारगिल की जंग जब छिड़ी थी उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद मुंबई अटैक्स, बीजेपी की गवर्नमेंट। उसके बाद जो पीछे आपने देखा कि पुलवामा जो वाक़या हुआ, जब अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ और भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी, उस वक्त भी बीजेपी मोदी की गवर्नमेंट थी। अब ये पहलगाम वाला जो वाक़या हो रहा है और इसमें जो है बीजेपी की गवर्नमेंट शामिल है। उसके अलावा एक और जो आपको बड़ी अहम न्यूज़ आप आज की देनी थी, पाकिस्तान को एक और तो सफारती फौजी तो फतवात का तो हमने जिक्र किया। सफारती फतह भी पाकिस्तान को हासिल हुई और वो फतह ये है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने एलामिया जारी किया। हमेशा से पहले जो पुलवामा वाला वाक़या हुआ था उस पर भी एलामिया आया था, उनका रेफरेंस दे के हम बात करेंगे कि भारत को किस तरह से पसपाई हुई इसमें भी। पहले पुलवामा वाले वाक़े में जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया आया था उसमें भी जो है ये कहा गया था कि भारत की गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करे दुनिया, और भारत के साथ जो है वो ज़ाहिर यकजहती करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो एक्सप्रेस ये जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ उस पर भी इसी तरह का एलामिया जारी किया गया, जैसा पिछली बार भारत के पुलवामा अटैक्स के ऊपर जारी किया गया था। लेकिन अब पहलगाम अटैक्स के ऊपर बीजेपी को जो है वो पसपाई का सामना करना पड़ा है। और सिक्योरिटी काउंसिल ने भी जो एलामिया जारी किया उसमें इस भारतीय हुकूमत का कुछ नामो निशान नहीं है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वाक़या हुआ है उसके उस पर जो है अफसोस का इजहार किया है सिक्योरिटी काउंसिल ने, और साथ ही साथ ये कहा है कि ऑफिशियल के साथ जो है वो तावन किया जाए, किसी किस्म का भारत का नाम नहीं इसमें लिया गया। इसी के इन्हीं फतवात के साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।